सेटिंग करा देती हैं। तो गोल सेटिंग किस प्रकार से होते, स्मार्ट होना चाहिए। हाँ जी, जैसे कि शॉर्ट टर्म होता है 1 से 6 महीने के बीच में। 1 से 6 महीने में आपको किस लेवल तक जाना है, क्या-क्या आपको अचीव करना है। उसका पूरा गोल होना चाहिए और टाइम, डेट वाइज़ लिखा होना चाहिए। उसके बाद आता मिड टर्म। मिड टर्म होता है 1 से 2 साल के बीच। आपके क्या गोल हैं, उनका जो डेट वाइज़ प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। उसके बाद है लॉन्ग टर्म, 2 से 1 से 5 साल के बीच में, कि 5 साल में ऐसा ना हो कि आपने एकदम ही जाके और जैगुआर गाड़ी की वो कर दिया, तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म पे होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। इस प्रकार से हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि विशेष होना चाहिए आपके लिए, किसी के लिए विशेष नहीं हो। जैसा कि मैं आप बताऊँ कि अमीर होना, कि मेरे को अमीर बनना है, तो अमीर का उसका कोई वो नहीं, मेज़रेबल नहीं हो, ना उसको नाप के अमीर बनना तो कितना। जैसे कि हमने सोचा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए की एफडी होनी चाहिए 2 या 3 साल के अंदर, तो उसको क्या है, वो आपका गोल है, उसको आप नाप सकते हो। प्रेज़ेंट में अगर मेरे 10 लाख 20 लाख रुपए, तो मेरे को 1 करोड़ रुपए एफडी करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नापा जा सकता है। एक्शनेबल, उस पे एक्शन, हमको कितना वर्क करना है, जो कि हम इस पे पहुँच सकें। उसके बाद है रियलिस्टिक, जो कि होना चाहिए प्रॉपर तरीके, और टाइम बाउंड, उसके लिए एक टाइम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे गोल होने चाहिए। गोल से नेक्स्ट स्लाइड सर जी। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद बात आती है, हमने गोल सेटिंग भी कर लिया है। गोल सेटिंग करने के बाद हमको उनको अचीव करने के लिए क्या करना पड़े? प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट किस प्रकार से होनी चाहिए? फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अगर मैं आप छोटा से बात करूँ, घर में एक फंक्शन है, उसकी अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो और आप इन्विटेशन देते हो, तो बाद में पता चलता है कि यार हमारे पास में जो रिलेटिव थे वो ही रह गया, या हमारे फ्रेंड्स थे वो ही रह गए। तो इस प्रकार से नहीं, वो जो आपका जो फंक्शन था वो आपका वो नहीं हो पाता। इसी प्रकार से हमें इस बिज़नेस में अगर सक्सेस होना है, और उसको होने के लिए जो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, तो वो किस प्रकार से होनी चाहिए? जैसे कि एफ फॉर फ्रेंड्स, ठीक है जी। सबसे पहले फ्रेंड्स की बनानी चाहिए। अब सपोज़ करिए आपने 300 की बनाई है, 300 की आपको लिस्ट बनानी है, तो उसमें कुछ पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स हो गए। फिर सेकंड आता है रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव, जो रिलेटिव होते हैं। उसका इंडस्ट्रीज, ऑफिस, जो इंडस्ट्री जहाँ पे आप वर्क वगैरह करते हैं, तो वहाँ की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे ई कॉन्टैक्ट, फेसबुक वगैरह, ई कॉन्टैक्ट हमारा फेसबुक वगैरह, तो उनकी भी आपको लिस्ट हो। नेबर्स यानी पड़ोसी, डायरेक्टरी फ़ोन, जो कि हमारे फ़ोन में है, और स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर में 2 से 3 जो पार्टिसिपेंट हम जिनको हम नए-नए लोग बाग हम 2 से 3 प्रतिदिन मिलते हैं किसी न किसी, उस हिसाब से आपकी जो लिस्ट हो ना, प्रोस्पेक्ट होनी चाहिए, कि हमको किसको डेमो दिखाया, किसको नहीं दिखाया, वो सब इसी चीज़ से पता चलता है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता। और डेमो दिखाने का तरीका जो फर्स्ट मैंने बताया था फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स से दिखानी चाहिए। ये नहीं कि सबसे पहले आए अपने रिलेटिव को दिखाने लगे या अपने पड़ोसी को दिखाने लगे। पड़ोसी चाहे आपका आपकी बनती है या नहीं बनती है, लेकिन उसको लिस्ट में आपको फिर भी ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इस हिसाब से हमें लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनानी चाहिए, और जो जिस भी पार्टिसिपेंट को आप लेकर आए, उनकी हमें इस हिसाब से बनवानी है। अब आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली, ठीक है जी? उसमें किस हिसाब से आप देखिए, पहले क्या होता है, नाम लिखा उसका, फिर फ़ोन नंबर ऐड करना है, इसके बाद प्रोफेशनल वो क्या वर्क करता है, फिर फ़ॉलो-अप, फर्स्ट, सेकंड फ़ॉलो-अप, थर्ड फ़ोर्थ, और उसके बाद उसने जो भी आपने उससे फ़ॉलो-अप लिए थे, उसने क्या-क्या हमको बताया, वो कमेंट में उसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इस हिसाब से हमको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी चाहिए। जी हाँ, अब आपने जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली, इसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है कि सेल्फ यूज़, जो बेनिफिट्स, जो सेल्फ यूज़ है, क्या कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको सेल्फ यूज़ करो, जभी आप उसके बारे में बता पाओगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, अगर आप किसी जब आपने कोई प्रोडक्ट को यूज़ किया आपने, तो जभी आप उसके बारे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो पहले सबसे पहले जैसा कि सेल्फ यूज़ लिखा हुआ, तो उसमें सेल्फ यूज़ करने में क्या-क्या बेनिफिट है, इस चीज़ पे ध्यान देना। ऑब्जेक्ट, अगर आप मार्केट में जाते हो, किसी को आपने डेमो प्लान दिखाया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, तो आप उसको हैंडल भी कर सकते हो।
जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी जभी तो, क्योंकि आपने बेनिफिट जब उसको यूज किया जभी तो आपको बेनिफिट पता चला। सेव मनी, सेव मनी में आता है कि प्रोडक्ट हम अगर बाहर से कभी खरीदते हैं तो वो प्रॉपर एमआरपी पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम जिस भी पार्टिसिपेंट को लेकर आए और उसने जब यूज किया, हमने यूज किया, तो एमआरपी पे 20% डिस्काउंट मिलता है, जिससे क्या होता है कि हम अपने पैसे को बचाते, सेव मनी करते हैं। नेक्स्ट सर जी। जो भी पार्टिसिपेंट इसको छेड़छाड़ी कर रहे हैं कृपया करके ना करें, क्योंकि उनका नाम इस पे आ जाता है। जी हाँ, जब हम स्टेप 4 जब हम सेल्फ यूज करते हैं तो हमको बास्केट, अगर हम 3000 की बास्केट बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है क्लीन जेल, फिर सोल फ्लोल आता है, कच्ची घानी का, राइस ब्रान, स्टेरी क्लीन, फ्रेश मूवमेंट, पेस्ट वगैरह करते हैं। बर्तन धोने का वंडर ड्रॉप आता है। फेस के लिए फ्रूट ऑफ एर्थ शैम्पू है, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, चाय पत्ती है, परफ्यूम वगैरह है। इसके बाद आता है मल्टीविटामिन वगैरह हैं, और वंडर ड्रॉप है, सॉप वगैरह है। तो इसकी हम एक प्रॉपर तरीके से एक बास्केट, हमको क्या क्या चीज परचेज करनी है, घर में क्या क्या खर्चे, उसकी आप 3000 रुपए की बास्केट बना सकते हैं। अगर वही बास्केट अगर हमको 5000 की बनानी है नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। जो हमने 3000 की बनाई थी उसमें प्लस में प्रोडक्ट ऑल प्रोटीन है, उसके बाद शैम्पू है, पाउडर वगैरह है, फ्रीडम्स हैं। इनको हम ऐड करने के बाद हमारी जो बास्केट है वो 5000 रुपए की बन जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ दोस्तों, अब आपने 5000 रुपए की बास्केट बना ली, प्रोडक्ट आपने यूज किया। अब इसके बाद क्या आता है कि शेयरिंग। हमने प्रोडक्ट यूज किया तो हमको पता चला क्या क्या बेनिफिट है, हमने प्रोडक्ट खरीदा, तो जब हमने इन सब चीजों को करने के बाद हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने में कुछ पर्सन होते हैं वो गलतियां कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले क्या, हमने किसी के पास फोन फोन किया, फोन यूज किया, तो हम उसी को प्रॉपर तरीके से उस फोन पे बताने लगते हैं, ऐसा ना करें। अपॉइंटमेंट लेते हैं फोन के द्वारा, तो उनको सिर्फ कब आपको मिलना है, किस टाइम, उसके बारे में ही करिए। ये नहीं कि आपकी कंपनी क्या है, आप क्या चीज है क्या नहीं, नहीं बताना है। अगर आप उनके घर पे जाते, जब बताते हो, बाई चांस कहीं पे नहीं आते तो 3 इन कॉलिंग, आप या आप किसी को आपने फोन पे बताया, आप हो, सामने वाला है, उसके बाद जो अपने अपलाइन है उनको आप कॉलिंग पे ले सकते हैं, जिसके बारे में अपॉइंटमेंट देकर उनको सही प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आता है प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होना चाहिए, 1 बाय 1 होना चाहिए। होम मीटिंग, होम मीटिंग में उसको लेके आइए, होम मीटिंग में उसके बाद जो परिवर्तन क्या होता है उसमें आप उसको लेके आइए, फिर सेमिनार। प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जब हम किसी को कोई चीज ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसके जो माइंड में जो आता है फॉलो अप, वो सिर्फ 48 घंटे तक ही रहता है। जी हाँ, कुछ पर्सन क्या आता है, वो ज्वाइनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन वो फोन का इंतजार करते हैं। तो किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर आपने डेमो प्लान दिखाया है तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर ही उससे फॉलो अप लेना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद होता है SW5। जी हाँ दोस्तों, जो SW5 का जो फार्मूला है 5, वो क्या है, सम विल, कुछ लोग आएंगे, सम वॉन्ट, कुछ नहीं आएंगे, सो वॉन्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। समवन इट वेटिंग, कुछ इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फोन को इंतजार करते हैं। स्टार्ट वर्किंग, एस फॉर स्टार्ट वर्किंग, जाइए स्टार्ट करिए। तो ये 5 जो एसएम फार्मूला ये बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके बाद 5 कॉइन हम करते क्या है, जैसे हमने सुबह शाम तक डेमो दिखाए, किसको दिखाए, तो 5 कॉइन अपनी एक राइट वाली पॉकेट में रख लीजिए। एक एक जो पार्टिसिपेंट उसको हमने डेमो दिखाया, डेमो दिखाने में एक कॉइन निकालने के बाद लेफ्ट वाली पॉकेट में रख लीजिए। इसी हिसाब से सुबह से लेकर शाम तक जितने भी पार्टिसिपेंट आपने डेमो प्लान दिखाया, जिस भी को पर्सन को आप, तो उस कॉइन को एक राइट वाली पॉकेट से निकाल के लेफ्ट वाली पॉकेट में रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आती है हम शेयरिंग करने की। शेयरिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है कि भाई स्पॉन्सर, स्टेप नंबर 6 स्पॉन्सर। जब हम स्पॉन्सर करते हैं तो ये चीजें खासकर ध्यान रखनी है कि उसकी कंप्लीट केवाईसी कराएं।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की फोटोकॉपी, फोन नंबर। ये नहीं कि किसी चीज आधे को लगा दिया, आगे आधे डॉक्यूमेंट्स का नहीं लगाया, नहीं, उसकी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करनी चाहिए। एनईएफटी वगैरह होता है उसका, पेन डिटेल्स। और जब आपने इस चीज को लगा दी, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है रॉयल्टी, उसका रॉयल्टी का होना चाहिए, जो कि 2500 से 5000 रुपए का कम से कम होना चाहिए। जब आपने उसको स्पॉन्सर किया तो उसको जो इनवाइट करना है ना उनको, तो शुरुआत वाली जो होती है मीटिंग, उसी में उनको इनवाइट करिए। इसके बाद आता है सपोर्ट एंड लीड। 6 नंबर पे है जो सपोर्ट। आपने ज्वाइनिंग करा दिया, स्पॉन्सर कराने के बाद आप उसको सपोर्ट करना है और उसको लीडर में कन्वर्ट करना है, लीड करना। नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं स्टेप नंबर 7, बिल्ड विद एंड डेप्थ। जी हाँ, स्ट्रक्चर, हमका जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस का होना चाहिए। ये नहीं कि एक लेग में आपने 20 पर्सनों को लगा दिया, दूसरी लेग में आपने लगाया ही नहीं, तीसरी लेग में हमने 1 या 2 को लगाया, और जो सेकंड वाली लेन थी उसमें 2 ही लगा के छोड़ दिया। इस हिसाब से नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल बैलेंस का होना चाहिए। टीम वर्क, अगर हम टीम वर्क करेंगे, टीम में काम करते हैं, तो जो हमारी इनकम है वो हाई होगी। नेक्स्ट स्लाइड है जी। तो इस चीज का जो हमें स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, अब हमने जब स्ट्रक्चर तैयार कर लिया तो फर्स्ट मंथ क्या होता है, उसकी जो पीवी है अपनी 100 पीवी करानी है, या उसकी भी 100 पीवी, जिस भी आप पार्टिसिपेंट को लेकर आए उसकी 100 पीवी करानी है। तो उसका क्या होता है, 7% होगा, जो कंसल्टेंट होता है वो 7% होगा। तो जब 7% होगा तो एपीवी जो बोनस बनेगा उसका 189 रुपए का बनेगा। रिटेल मार्जिन 1080 रुपए अप्रोक्स। नई ज्वाइनिंग होती है तो उसका ऑफर 500 रुपए अप्रोक्स। टोटल जो आमदनी, जो टोटल जो इनकम होगी वो 1769 रुपए की होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी हिसाब से अपना स्ट्रक्चर। सेकंड सेकंड मंथ हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है। सेकंड जब मंथ आता है उसमें स्ट्रक्चर अपनी 100 पीवी, ए वाली की भी 100 पीवी और बी वाले की भी 100 पीवी। जब ए वाली की 100 पीवी और बी वाली की 100 पीवी कराते हैं तो जो आप हो तो वो हो जाएगा सीनियर कंसल्टेंट, जो आपका लेवल होगा वो 10% होगा। एपीवी बोनस बनेगा 432 रुपए। जो फर्स्ट टाइम आता है 750 रुपए का मिलेगा आपको। रिटेल मार्जिन 1080 रुपए अप्रोक्स। जो रिपर्चेजिंग ऑफर होता है वो 500 रुपए का। टोटल जो आपकी इनकम होगी वो 2762 रुपए की सेकेंड मंथ में। जी हाँ, अब आती है थर्ड मंथ की। स्ट्रक्चर नंबर 7 में देखेंगे हम, तो तीसरा महीना आता है तो उसमें क्या, अपनी 100 पीवी, ए की 100 पीवी, बी की 100 पीवी, सी की 100 पीवी, डी की 100 पीवी, ई 100 पीवी और एफ की 100 पीवी। 6 डेप्ट आपने बनाए, 6 लेग बनाए, 6 लेग में आपने 100 पीवी कराया। जो फर्स्ट लेग है ए, उसके नीचे भी 2 पार्टीशन ए1 ए2, उसकी 100 पीवी, सेकंड वाले की भी 100 पीवी कराए। इसी हिसाब से बी लेग में भी उसके जो डेप्थ नीचे हैं तो उसमें क्या, बी1 की 100 पीवी और बी2 की भी 100 पीवी कराई। जब आप तीसरे मंथ में इसी प्रकार से करते हैं तो आपका जो एपीवी बोनस बनेगा वो 1323 रुपए का बनेगा। रिटेल मार्जिन होगा वो आपका 1080 रुपए। रिपर्चेज जो ऑफर होता है वो 500 रुपए अप्रोक्स। टोटल जो आपका बेनिफिट बनेगा, टोटल जो तीसरे महीने का बनेगा 2903 रुपए का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से हम हल्का हल्का वर्क करते हुए देखो आप कितना ज्यादा बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। जिस प्रकार आपने देखा तीसरे महीने में 2903 रुपए आपके अकाउंट में। अब आता है स्टेप नंबर 8, बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। जो आपका रोल मॉडल होगा उसका एग्जाम्पल किस हिसाब से होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है 100% सेल्फ यूजर। जी हाँ, हम अपनी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका 100% सेल्फ यूजर होना चाहिए। ये नहीं पता है शैम्पू अपनी कंपनी में मिल रहा, पता चला कि नॉर शैम्पू लेके मार्केट से आ रहे हैं कि डब का या किसी भी अदर कंपनी का। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप करोगे उस हिसाब से आपके डाउनलाइन, क्योंकि लीडर को देख के ही जो लीडर तैयार होते हैं, तो उसी हिसाब से होना चाहिए। 100% सेल्फ यूजर होना चाहिए। उसके बाद शो प्लान डेली, डेली प्लान होना चाहिए। डेमो किट एक प्रॉपर तरीके की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि
नील आपका कहीं है, साबुन आपका जो कि क्रीम में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड आपका कहीं बह रहा हो, इस हिसाब से नहीं, प्रॉपर तरीके की आपकी डेमो किट होनी चाहिए। डेली होम मीटिंग, जी हाँ दोस्तों, जब आप डेली होम मीटिंग करोगे तो लीडर को देख के ही अपने लीडर तैयार होते हैं। तो अपने डेली बेस होम मीटिंग करोगे तो आपकी डाउनलाइन में भी कोच मेंटर, जी हाँ दोस्तों, कोच मेंटर इस प्रकार से होना चाहिए कि आप को देख के लोग बाग कोच मेंटर बने। कोच का इस प्रकार पावर ड्रेसिंग, जी हाँ दोस्तों, आपकी ड्रेस को देखकर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप किसी भी उसको देखोगे तो उसी हिसाब से, अगर आपकी ड्रेस अच्छी होगी तो आपका जो उसको देख देख के उनकी भी ड्रेसिंग अच्छी होगी। टीचनेबल, पंचुअल, टाइम का टीचनेबल, सीखने का होना चाहिए, उसी हिसाब से पंचुअल, टाइम का बिल्कुल पंचुअल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने टाइम 10 बजे का दिया और आप 2 बजे पहुंच रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर 10:05 हो रहे तो 10 बजे आप उनको कॉल कर लीजिए, सर मैं उस चौराहे पे आ गया हूँ, 5 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। टाइम पंचुअल होना चाहिए। डू नॉट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनी। 9वां जो नंबर आता है, किसी के सामने नेगेटिव बात नहीं करनी है। जी हाँ, नेगेटिव किसी के सामने नेगेटिव पर्सन नेगेटिव बात तो करनी ही नहीं। फॉलो बाय द सिस्टम, 10वें नंबर पर आता है फॉलो द सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं कि फॉलो कंपनी के जो सिस्टम बना हुआ जिसमें आप देख रहे हैं कि लीडर उसको फॉलो कर करके कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, तो सिस्टम को ही फॉलो करना है। ये नहीं कि अपना सिस्टम अलग से लगा देना, ऐसा नहीं करना है। और अगर आप भी सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपके देख के आपके जो डाउन लाइन है वो भी आपको देख कर ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आपका सिस्टम आप अपने माइंड को लगा रहे तो वो भी आपको देख के ही करते हैं। स्टेप नंबर 9 चलते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है स्टेप नंबर 9, पर्सनल प्रोग्रेस। जी हाँ दोस्तों, अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी इवेंट होते हैं उनको कंपनी के द्वारा अपनी टीम के द्वारा उनको अटेंड करना है। ठीक, पावर प्रेजेंटेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए पावर वाली होनी चाहिए। मास्टर द समीर मोदी आजादी प्लान, जो आजादी प्लान समीर मोदी का जो आजादी प्लान है SMAP, इसके आप मास्टर हो। डेमो डेमो दिखाते उसके भी आपको मास्टर। हाउ टू एडिट अपलाइन, जी हाँ, अपने अपलाइन को देख के ही होते हैं। हाउ टू शेयर टेस्टमोनियल, जब आपको टेस्टमोनियल के लिए बोला जाए, टेस्टमोनियल इस हिसाब से होना चाहिए कि जो आपको उसको देख के लगे। टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, टाइम का मैनेजमेंट, टाइम का पाबंद होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी को 10 बजे का टाइम दिया तो आप 2 बजे तक ना पहुंचे, 10 बजे ही वहां पे टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके बाद आते हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। जी हाँ दोस्तों, बुक्स को पढ़ना चाहिए, बुक्स को पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। कंपनी की जो भी बुक्स वगैरह आती हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। ट्रेनिंग वीडियोज, जो भी कंपनी ट्रेनिंग वीडियोज हैं उनको आप एक उसमें फाइल्स में बना के रखना चाहिए फोन के अंदर, कि आप उसको ट्रेनिंग वीडियो को बार बार देख सकें। सर क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? किसी पार्टिसिपेंट ने लिखकर भेजा है कि आ वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है। आ आ रही है सर, आ रही है, उनका नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ, तो ऐसा हो सकता है शायद उनका नेटवर्क इशू। जो ट्रेनिंग की वीडियो होती है उसको आप रखिए। SPBM जो होता है उसको आप प्रॉपर तरीके से अटेंड करिए, उसको सुनिए। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, जितनी भी कंपनी की अटेंड जो मीटिंग होती हैं उनको आप अटेंड करिए, या अपनी जो अपलाइन उनकी जो मीटिंग उनको अटेंड करना चाहिए। जैसा कि आप इस समय कर रहे हैं शुरुआत, उसको अटेंड करना चाहिए। उसके बाद रफ्तार प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, एडवांस वर्कशॉप होती है, सभी का ट्रेनिंग करना चाहिए। ट्रेनिंग में जब आप अटेंड करते हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नए प्रॉपर तरीके से सीखने को मिलता है। तो सभी पार्टिसिपेंट को अपने जो सपने हैं, जो आपने गोल सेटिंग कर रखा है, उसको अगर पाना है तो ये आपको अटेंड करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड जी। अब बात आती है स्टेप नंबर 10, डुप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, डुप्लीकेशन क्या होता है? ट्रू लीडर्स डू नॉट क्रिएट फॉलोअर्स। हमें लीडर बनाना है जो कि आपको फॉलोअर्स करें।
दे क्रिएट मोर लीडर्स। जी हाँ, जो डू नॉट जो होता है, हमें फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, हमें लीडर को ही बनाना है। तो जैसे कि इस समय राइजिंग स्टार चला हुआ है, तो हम राइजिंग स्टार को ही अपनी टीम में सिलेक्ट करते हैं, क्या-क्या तरीके से कर रहा है, क्योंकि हमको फॉलोअर्स की जरूरत है। उसी हिसाब से क्या डुप्लीकेशन जो हमें करना है, वो फॉलोअर्स नहीं करना, वो हमें लीडर को ही बनाना है। लीडर कैसा होना चाहिए इस चीज़ में? लीड बाय एग्जांपल। लीडर जो होता है, जैसे कि आप होम मीटिंग करते हैं, उसमें जो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस हिसाब से दीजिए जिसको समझ में आए, उस हिसाब से लीडर होना चाहिए। उसका होम मीटिंग जब करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो उसमें अपने बैठने का तरीका, अपने जिस किसी को पार्टिसिपेंट बुलाया उनका स्वागत करने का तरीका होना चाहिए किस हिसाब से। कॉन्टैक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, जो भी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, तो उनको हमको रेगुलर लेना चाहिए। रेगुलर लेते हैं तो हम उसी हिसाब से डुप्लीकेट, क्योंकि हमने अभी तक यही प्रोडक्ट डेमो, और जो डेमो है प्रोडक्ट का जो डेमो, उसको प्रॉपर तरीके से दिखाने का आना चाहिए जिस हिसाब से, क्योंकि हमें डुप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले तो यही, जब हम पढ़ते तो हमने यही सीखा था कि किसी की नकल नहीं करनी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमें यही है कि हमें दूसरे की नकल करते हैं, तो उस हिसाब से वो ग्रोथ करते हैं। तो हमने ये 10, नेक्स्ट स्लाइड सर जी। स्टेप 10 देख लिए, डुप्लीकेशन। अब इसके बाद आता है रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, तैयारी जीत की। जब हम 10 स्टेप को हम फॉलो अप करते हैं, तो इसके बाद, इसको करने के बाद हम रफ्तार कि हम अपने बिजनेस को किस हिसाब से रफ्तार ग्रो कर सकते हैं। पावर बिटवीन यू एंड यू, कि उसको पावर को हम किस हिसाब से उसको रफ्तार के द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट का सुनने के लिए। जी, ओवर टू होस्ट। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने आज जाना यहाँ पे आप शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप उठाने जरूरी है। तो ये सारे स्टेप आप नहीं उठाते हो, तो आपके साथ अगर आप मान लो इसमें से कुछ स्टेप उठाते हो और एक दो स्टेप भी अगर आपसे मिस हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते। उसका रीजन ये है, अगर आप कोई मोबाइल नंबर डायल करते हैं और उसमें एक भी डिजिट अगर गलत हो जाता है, तो वो फोन पे ही और मिल जाता है और वो गलत हो जाता है। तो ऐसे ही इसी तरह यहाँ पे होता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने एक चीज भी अगर वहां पे छोड़ दी, एक चीज भी अगर वहां पे आपने छोड़ दी, तो आपको सिस्टम से आउट हो जाएंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है, आपने बाइक को आपको लेके जाना है और आपने स्विच ऑन नहीं किया और आपने उसका पेट्रोल भी खोला, किक भी की, सारी काम आपने किए, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि आप सिस्टम से सारी चीज कर रहे। बाई चांस आप सिर्फ उसमें चाबी को ऑन करना भूल गए, स्विच को, तो वो ऑन नहीं होगी और स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसे ही होता है, आपने हो सकता है सारे स्टेप की और कहीं ना कहीं कोई स्टेप आपसे छूटा हो, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अभी तक कामयाबी में आपके दिक्कत आ रही है या कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ऐसी चीजें होती है बहुत सारे, इसलिए शुरुआत का जो ये सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक सुन के समझ के और तब हमको एक एक स्टेप उठाने चाहिए, ताकि हम अच्छे से इस बिजनेस को डेवलप कर सकें। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा सेशन होता है। हमारे पास ग्रेट लीडरशिप है, हमारे जो एसईडी एंड अबव है, मैं उनसे एक बार रिव्यू लेना चाहूंगा और उसके बाद हम इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। तो हमारे बीच में मैं एक बार देखना चाहूंगा, एक सेकंड जस्ट। तो हमारे बीच में कृष्ण देव प्रसाद सर हैं, और एक सेकंड मैं पहले हमारे बीच में प्लेटिनम डायरेक्टर है अमन बनवाल सर, और मैं जितने भी हमारे रेस्पेक्टिव लीडर है सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सर का वार्म वेलकम करें और सुनते हैं उनसे एक बार। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। बहुत जबरदस्त सर, और पहली बार मैं अरविंद सर का प्रेजेंटेशन सुना हूँ। वाकई में माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था सर। बहुत कुछ सीख, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बारीकी से आपने एक्सप्लेन किया सर। वंडरफुल सेशन।
और जिस तरीके से आपने 10 मोबाइल के तरीके से 10 डिजिट के तरीके से आपने इसको हमें एक्सप्लेन किया, कि आपने बताया कि यदि हम एक भी मोबाइल नंबर इधर से यदि उधर कर देते हैं, सिस्टम के खिलाफ चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रॉन्ग मोबाइल नंबर लग जाएगा, और रॉन्ग नंबर लगने के बाद हमारा दिशा सब कुछ चेंज हो सकता है, और एक छोटी सी डिसीजन में हमारा बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो हम एक एक करके स्टेप को फॉलो करें, एक एक करके हम अपना नंबर डायल करें, और जैसे जैसे हम अपने नंबर को डायल करते हैं सर, इतने अच्छे तरीके से आपने बताया, हम डेफिनेटली हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएंगे सर। वंडरफुल सेशन सर, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच अमन सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में है अमंत कुमार सर है, प्लेटिनम डायरेक्टर है। मैं एक बार आप सबकी जोरदार तालियों से वहां वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम अमन सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं अरविंद सर को बहुत बहुत बधाई देना, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतने कम समय में उन्होंने बहुत ही बारीकी से शुरुआत के सेशन को प्रेजेंट किया है, और बहुत ही बारीकी से, क्योंकि शुरुआत का सेशन वाकई में एक लंबा सेशन होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे, कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये सेशन लंबा हो रहा है। तो सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बारीकी को रखा है, जो जो चीजें चाहिए और सो साइड से आपने वर्ड्स यूज किए वो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है सीखने की चीजें यही होती है कि जब भी कोई नया प्रेजेंटर प्रेजेंट करता है किसी चीज को, तो उसके वर्ड्स दिल तक पहुंचने चाहिए, और आपने जो आपकी जो वॉइस है वो दिल तक पहुंची है। और मैं बता दूं, जितने भी प्रेजेंटेशन आज तक हमने शुरुआत का सुना है, उसमें से बहुत सारा, उसमें से बेस्ट एंड बेस्ट आपका प्रेजेंटेशन रहा है, और बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीजें, जो चीज फॉलो करने लायक है वो दिल तक पहुंची है सर। तो थैंक यू फिर से हमें अपडेट करने के लिए, हमारे मस्तिष्क में ये चीजें डालने के लिए कि 10 स्टेप्स हमें वाकई में फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू सर, अरविंद सर, फिर से वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमन सर। और इसके बाद हमारे बीच में है किशन देव प्रसाद सर, प्लेटिनम डायरेक्टर है हमारे बीच में, और मैं एक बार उनको चाहूंगा अनम्यूट कर हो, और जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लीडर है सभी से चाहूंगा वार्म वेलकम करें उनका जोरदार तालियों के साथ। और वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। गुड न्यू मोदीकर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू अरविंद सर, जो फिर से जो हमारा 10 कोर स्टेप, जो मोबाइल का 10 डिजिट है, उसको फिर से याद दिलाने के लिए, और इतनी कम समय में, मात्र मैं देख रहा था सिर्फ 35 मिनट में जो ये प्रेजेंटेशन किए हैं, बहुत सुपर, और इतने बारीकी से जो दिल तक छू जाए, और बहुत सारा नॉलेज भी मिला है, जो क्योंकि हम तो आज तक नहीं किए हैं प्रेजेंटेशन, और सुनते ही आ रहे हैं, और देखें कम समय में और बहुत बेहतरीन से किए हैं। जो जैसे हमको मोबाइल के 10 डिजिट का नंबर अगर एक भी अगर गलत कर देते हैं तो दूसरे जगह फोन लग जाता है, तो इसी तरह 10 डिजिट को ख्याल रखते हुए और 10 कदम पे ही चलना ही पड़ेगा। तो थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।